एपिसोड 1। HFB या फोबिया क्लब। ये है शहर का सबसे एक्सपेंसिव क्लब। यहाँ आने वाले हर ग्राहक रईस ख़ानदान से बिलोंग करता है। यहाँ सब रईस बाप की बिगड़ी औलाद है। ऐसा भी कह दो तो गलत नहीं होगा। ये 3 मंजिला इमारत है जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर बियर बार और क्लब, फर्स्ट फ्लोर पर प्राइवेट पार्टी रूम्स और आखिर के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर होटल बेडरूम्स है जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ में रात बिताकर ऐश करते हैं। एक बड़े ही आलीशान और सलीके से सेट किए हुए प्राइवेट रूम में टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो वहीं पर लगी बड़ी सी ग्लास वॉल से नीचे देख रहा था जहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से नाच गाना चल रहा था। यह HFB का प्राइवेट VIP रूम था जिसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ओनर मिस्टर राणा के लिए बुक रखा गया था। वो लड़का ग्लास विंडो से नीचे छोटी छोटी ड्रेसेस पहने डांस करती लड़कियों पर नजरें गड़ाए था। उसी के पास बगल में उसका बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट रितेश खड़ा था। लड़के की ब्राउन आंखों में इस वक्त नशा साफ झलक रहा था। तभी उस VIP का दरवाज़ा खुला और एक लंबी कदकाठी का लड़का अंदर दाखिल हुआ। ग्लास वॉल के पास बैठा लड़का पलटकर उस शख्स को देखते हुए बोला, एकांश तुम आ गए। एकांश अंदर आते हुए उसे देखकर बोला, क्यों जतिन, क्या मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? एकांश ने इस वक्त काले रंग का टक्सेडो पहना हुआ था, वहीं जतिन ने डार्क ब्लू रंग का ब्लेज़र और अंदर वाइट शर्ट। दोनों का चार्म एक जैसा था, न कोई ज़्यादा न कोई कम। लड़कियां दोनों पर मरती थीं, पर जहाँ एक की कमज़ोरी ही लड़कियां थीं तो वहीं दूसरे के लड़कियों को चिढ़ आती थी। जतिन आगे बढ़ा और एकांश के गले लगते हुए बोला, तो भाई कैसी रही तुम्हारी बिजनेस ट्रिप? एकांश उससे दूर हुआ और बोला, जैसी होनी चाहिए थी। जहाँ एकांश खन्ना हो वहाँ किसी और बिजनेसमैन के खड़े होने की इतनी औकात नहीं। जतिन हंसते हुए बोला, सही है, आ जाओ साथ में जाम बनाते हैं और तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे। एकांश और जतिन जाकर वहाँ की लगी टेबल पर बैठ गए। एकांश के पीछे पीछे उस रूम में उसका असिस्टेंट वीरेन अंदर आ गया। वो सीधा जाकर रितेश के साथ खड़ा हो गया। दोनों एकदम चुपचाप सामने की टेबल पर बैठे एकांश और जतिन को देखने लगे। जतिन पैक बनाते हुए बोला, तो अब क्या प्लान है? एकांश ने उसे देखते हुए जवाब देने के बजाय उलट सवाल किया, तुम्हारा क्या प्लान है? जतिन हंस पड़ा। वो ग्लास वॉल से नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम तो जानते ही हो। एकांश ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, न जाने कब सुधरोगे। जतिन शैतानी तरह मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई कोई बुरी आदत थोड़ी है ये। लड़कियों के साथ अगर हम थोड़े बहुत मज़े कर ले तो बुराई ही क्या है? वो एकांश के करीब होकर उसके कान में फुसफुसाया, और सबसे बड़ी बात, हम कौन सा शादी कर पत्नी बता पति बनने वाले हैं, तो अपने अंदर की गर्मी को मिटाने के लिए कुछ तो जोड़ करना ही होगा ना। एकांश ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर ज़रा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। तभी जतिन ने उसे सुझाव देते हुए कहा, यार तू भी कभी एक आध पर हाथ साफ कर ले, हो सकता है मेरी होने वाली भाभी जी को तू अच्छे से सेटिस्फाई करने की शक्ति जुटा पाए। तू कहे तो मैं किसी लड़की से तेरी सेटिंग करा दूँ। एकांश का चेहरा एकदम से सख्त पड़ गया। उसने टेबल से खड़े होते हुए सर्द आवाज़ में कहा, कितनी बार कहा है मेरे सामने ऐसी बकवास मत करा कर। तुझे जो करना है तो कर, पर मुझे लड़कियों से मामले के दूरी रखा कर। इतना बोल वो अपने कोट के बटन लगाते हुए उस रूम से बाहर जाने की तरफ चल पड़ा। पीछे से जतिन बोला, अरे एकांश सुन तो। पर एकांश कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसके कान में तो मानो रुई किसी ने डाल दी हो। वो लंबे डग भरता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया। वह HFB के गेट पर आया तो वहाँ सामने एक कतार में खड़े उसकी गाड़ियों के काफिले में से सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोल उसमें बैठ गया। उसने बिना किसी बात की परवाह किए गाड़ी शुरू की और अकेले उसे ड्राइव करता हुआ सड़कों पर हवा की रफ्तार से बढ़ गया। वीरेन जब बाहर आया
तो सब बॉडीगार्ड सहमी नज़रों से उसे देखने लगे। वीरेन को मामला समझने में ज़रा भी देर न लगी और उसने जल्दी से गाड़ियाँ निकालने का ऑर्डर दिया। वो खुद भी एक कार में आकर बैठ गया और सारी गाड़ियाँ एकांश की कार को ढूंढती हुई आगे बढ़ गईं। लिटिलवुड ऑर्फनेज। रात का वक्त होने की वजह से इस वक्त ऑर्फनेज में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे बच्चे अपने बिस्तर पर पसर कर सो रहे थे। तभी एक बिस्तर के पास वाली लाइट जली और एक लड़का अपने सामने के बिस्तर पर सो रहे लड़के को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, चीकू चीकू उठ जा, ओए चीकू क्या हुआ तुझे। वो लड़का घबराई आवाज़ में बेड से सो रहे लड़के को उठाने की कोशिश करता रहा, पर लड़के को चीकू को उठा नहीं पाया। तभी बाकी आसपास सो रहे लड़के भी आवाज़ सुनकर उठ गए और वहाँ जमा हो गए। दूसरे लड़के ने कहा, क्या हुआ सैम। सैम, एक 7 साल का लड़का, चीकू को उठाते हुए बोला, पता नहीं, चीकू उठ नहीं रहा। इस लड़के ने जो सैम से बात कर रहा था, जिसका नाम व्योम था, वो चीकू के माथे को छुआ तो वो किसी तपते हुए तवे की तरह गर्म हो चुका था। उसने झट से अपना हाथ हटाकर कहा, इसे तो बुखार हो गया है। सैम घबरा कर बोला, अब क्या करना है। व्योम कुछ सोचकर बोला, जल्दी भैया को बुलाओ, मैं डॉक्टर दीदी को बुला कर आता हूँ। दोनों वहाँ से अलग अलग दिशा में भाग गए।